हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट इसलिए है दोस्तों, आज से जो मैं स्टार्ट किया हूँ घटना चक्र, और घटना चक्र के ये दोस्तों गांधी युग है। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। और आपको पता होगा जो घटना चक्र होता है दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर का पेपर होता है। क्या होता है? प्रीवियस ईयर का इसमें क्वेश्चन शामिल होता है। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे गांधी युग से जो है कि यहाँ पे मैं टॉप यहाँ पे 56 क्वेश्चन लिया हूँ, यानी 56 क्वेश्चन लिया हूँ। एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहला ही क्वेश्चन जो है ये एसएससी सीजीएल में पूछा है 2002 में, फिर एसएससी सीजीएल में पूछा है 2013 में। ये कम से कम तो ये क्वेश्चन 10 बार पूछा गया, लेकिन मैं यहाँ लिखने के चलते जो है ना, घटना बुक से जब मैं देख के लिख रहा था तो इतना लिखते लिखते मेरा ये क्वेश्चन पूरा यहाँ तक कवर हो जाता है, इसलिए मैं नहीं लिखा हूँ, 2-3 लिख दिया हूँ आप लोग को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे। ठीक है, तो पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया था? ये जो असहयोग आंदोलन था, इसका शुरुआत पूछा जाता है एग्जाम में कब हुआ था, तो 1920 में हुआ था। ठीक है ना, तो क्यों निलंबित हुआ था? तो इसका मेन कारण था दोस्तों, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण जो है ये असहयोग आंदोलन जो है निलंबित कर दिया गया था। ठीक है ना, गांधी जी के द्वारा। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किसी भी ऑप्शन पे आपको डाउट है दोस्तों तो आप कमेंट कर सकते हैं, या किसी और टॉपिक पे घटना चक्र से आपको चाहिए वीडियो तो ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 2 नंबर का दोस्तों। इसमें पूछा गया कि वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड पर हुआ, कहाँ पर हुआ था? यहाँ पे पूछा है कहाँ पे हुआ था। देखिए यूपीएससी 2012, आरआरबी एनटीपीसी 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है, स्टैटिक जो जीके होता है दोस्तों कभी पुराना नहीं होता है। इसकी खासियत होता है कि पुराना नहीं होता, ये एग्जाम वर्ष वर्ष पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था दोस्तों, ये अमृतसर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में हुआ था। और इस भी पूछे दोस्तों तो 1919, और जगह ये पूछे तो कहाँ पे पड़ता है? ये पंजाब में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों घटना चक्र इतिहास से। तो इसमें पूछा गया है दोस्तों कि नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? एसएससी स्टेनोग्राफर 2021, बीपीएससी देखिए 2003 में इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है, और भी पूछा हुआ है, लेकिन जो शुरुआत का मैंने ये था कवर कर लिया। ठीक है ना, नमक सत्याग्रह जो इस शुरुआत हुआ था 1930 से शुरुआत हुआ। कब? 1930 से शुरुआत हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए दोस्तों। अगला क्वेश्चन यह है 4 नंबर के। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? किस किस कारण से? ठीक है, वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। ठीक है, ठीक है, इसी के कारण से इसका क्या हो गया, तो इन लोगों को जो है फांसी की सजा मिला था। कब? ये डेट याद रखिएगा, डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 23 मार्च। ठीक है ना, 23 मार्च 1931 में इसको फांसी मिला था। इन तीनों को याद रखिएगा, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। चलिए अगला क्वेश्चन पे प्यारे दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है ये। तो देखिए, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? एसएससी सीजीएल 2011, यूपीएससी 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी को सबसे पहले जो राष्ट्रपिता कहा था, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। वीडियो को ज़्यादा ध्यान से देखिए, और आप जो है कि सिर्फ सुनिए इसको ध्यान से। अगर कम नहीं देख पाते हैं तो इसको सुनिए और जो है कि मेरे साथ बोलिए, आपको क्वेश्चन का आंसर याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये आपका 6 नंबर में। यहाँ से पूछा गया है कि किस मिशन 1942 का असफल होने के बाद, क्रिप्स, यहाँ पे क्रिप्स होगा, ठीक है ना, क्रिप्स करेक्शन कर लीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था क्रिप्स मिशन का असफल होने का? एसएससी संयुक्त सेकेंडरी प्लस 10th प्लस 2 में पूछा हुआ है। ठीक है, 2014 में। तो यहाँ पे जो क्रिप्स मिशन असफल होने का इसका मेन कारण था क्रिप्स ग्रहण करने या छोड़ देने वाला जो दृष्टिकोण था, इसी कारण से ये क्रिप्स मिशन असफल हो गया था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो सबसे अधिक समय तक जो अध्यक्ष रहे थे, ये रहे थे दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद। कौन रहे थे? अबुल कलाम आज़ाद रहे थे, यानी कि आपका ये जो है कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। देखिए एसएससी सीजीएल 2016, यूपीएससी 2008, आरआरबी 2015 पूछा हुआ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। चलिए अगला क्वेश्चन पर जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, किस लोकप्रिय नाम
लाल कुर्ती या लाल कमीज के रूप में जाना जाता है। बीपीएससी 13, यूपीएससी 2008, सीजीएल 2011 में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीज के रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है दोस्तों किसको, खुदाई खिदमतगार को। किसको जाना जाता है, खुदाई खिदमतगार को जाना जाता है। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों कि जो 1907 था ना, ये सूरत में इसमें पहला विभाजन हुआ था कांग्रेस में, नरम दल और गरम दल में। तो दूसरा कब हुआ था ये पूछा गया है, तो दूसरा याद रखिएगा 1918 में दूसरा विभाजन हुआ था। कब, 1918। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का यहाँ जो राइट आंसर है और ए ऑप्शन सही है। और ये कौन सा अधिवेशन था, मुंबई अधिवेशन था। तो ये स्नातक संयुक्त एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टीयर फर्स्ट परीक्षा 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था। 1947 में देश विभाजन पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सहमत हो गया, इसका क्या कारण था। तो देखिए कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। क्या थी, कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। इसी कारण से जो है कांग्रेस जो है कि भारत के विभाजन पे सहमत हो गया। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 11 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचार के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी। जालियांवाला बाग की कांड चल रहा है दोस्तों, तो ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर था, इन्होंने सर की उपाधि अंग्रेजों को लौटा दी थी। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िए प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी। एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2009 में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की जो घोषणा किया गया था, ये कहाँ पे किया गया था, सिंगापुर में किया गया था। कहाँ पे, सिंगापुर में। याद रखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सिंगापुर में किया गया था। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, इसमें पूछा गया है आपसे कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, देखिए ये 2-3 बार 10 बार पूछा है, मैं लिखने के चलते आप लोग को नहीं लिखा इतना। ठीक है, तो यहाँ पे जब भारत छोड़ो आंदोलन था यहाँ पे इंडिया में, तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री उस समय जो था ये था वेस्टन चर्चिल। कौन था, वेस्टन चर्चिल इसका पूरा नाम है, यहाँ पे शॉर्ट पे लिखा हुआ चर्चिल। चलिए अगला क्वेश्चन पर जाइए प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी, कि 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। यहाँ पे पूछा था दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता, तो दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किया था। इस क्वेश्चन के यहाँ से बी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का आंसर आई होप कि गलत है। मैं जो बताया हूँ ये इसका जेबी कृपलानी होना चाहिए, क्योंकि उस समय जो था भारत आज़ादी था, तो आज़ादी में कौन था, तो जेबी कृपलानी ही था। ये क्वेश्चन आंसर गलत हो चुका था मेरे द्वारा। ठीक है, करेक्शन कर लिया। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ। जो 1938 वाला अधिवेशन हुआ ना, इन किस शहर में हुआ था, ये पूछा गया है। तो ये हुआ था दोस्तों हरिपुरा में। कहाँ पे हुआ था, हरिपुरा में होता। और इसके जो अध्यक्षता किया था बोस जी किया था, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी किया था। ठीक है, बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 16 नंबर का, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। करो या मरो का मंत्र किसने दिया था, या यहाँ पे कह सकते हैं कि नारा किसने दिया था। ठीक है ना, तो इसका नारा दिया था दोस्तों महात्मा गांधी जी ने। कब दिया था, 1942 में दिया था। किस अधिवेशन में दिया था, ये भी पूछ ला, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। कब, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर ये प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये आपका 17 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। तो राजेंद्र प्रकाश के जो पास विभाग था वो था खाद्य एवं कृषि विभाग। कौन सा, खाद्य एवं कृषि विभाग था, यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये आपका 18 नंबर का, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था। यहाँ जो ऑप्शन में दिया हुआ है सारे इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया दल है। तो इनमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका फॉरवर्ड ब्लॉक। जस्ट 1939 के बाद इन्होंने कांग्रेस छोड़ा और फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पे है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 19 नंबर का। पूछा गया कि वर्ष 1947 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी। आरआरबी एनटी 2016, सीजीएल 2010 में पूछा गया है। तो इसकी अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। सी ऑप्शन सही है। बढ़िया दोस्तों, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि किसने प्रसिद्ध चिट्टगांव शस्त्रागार धाबे को आयोजित किया था। किसने प्रसिद्ध चिट्टगांव शस्त्रागार धाबे को आयोजित किया गया था? बीपीएससी 18, सीजीएल 19, यूपीएससी 3 में पूछा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो आयोजित किया गया था, ये किया था सूर्य सेन ने। किसने किया था? सूर्य सेन ने किया था। डी ऑप्शन सही है। प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 21 नंबर में कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? दूसरा सत्याग्रही था दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये दूसरा नंबर पे था। पहला नंबर पे था आपका विनोबा भावे। ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़िए, अगला क्वेश्चन पे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 22 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है। आरआरबी एनटीपीसी 16, बीपीएससी 2014 दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पूना पैक्ट समझौता के तहत अगर इसको ऑप्शन को पढ़िएगा तो आपको सरकारी नौकरियां में दलित को समुचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। यही वाला हमारा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन। बाकी सारे ऑप्शन देखिए मिला के सही होगा आपका, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये आपका 23 नंबर का। यहाँ से पूछा गया कि महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्वतः क्या है। तो 17 सीजीएल 17, आरआरबी एनटीपीसी 14 में पूछा हुआ है। हिंद स्वराज जो है दोस्तों ये क्या है? तो ये पश्चिमी आधुनिकता का एक आलोचना है। क्या है ये? पश्चिमी आधुनिकता का आलोचना है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 24 नंबर का। इसमें पूछा कि इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजोर तट पर एक अभियान संगठित किया था। एसएससी मैट्रिक 2008 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए कब 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजोर तट पर एक अभियान संगठित किया था। किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों सी राम गोपालचारी। कौन किया था? सी राम गोपालचारी किया था। सी ऑप्शन यहाँ पे रही, ठीक है। चक्रवर्ती राजगोपालचारी होगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 25 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनसभा जन भाषण कहाँ दिया था। पहला पूछा है। आप यहाँ चंपारण देख के टिक नहीं कीजिएगा। तो पहला जो दिया था दोस्तों ये दिया था 1916 में। कहाँ दिया था? 1916 में दिया था, ठीक है। याद रखिएगा वाराणसी में। 1916 वाराणसी में दिया था, जो कि यूपी में पड़ता है ये जगह, तभी बनारस के नाम से ये प्रसिद्ध था। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा। यूपीएससी, आरआरबी, एनटीपीसी 16, 15। देखिए यहाँ पे 15 में पूछा है तो आरआरबी ने इसको 16 में पूछ दिया, ठीक है। तो देखिए सत्याग्रह शब्द का जो गढ़ा था ये गढ़ा था महात्मा गांधी जी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से बी ऑप्शन सही है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 27 नंबर का। पूछा गया कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था। देखिए ये भी क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 2 बार, ठीक है ना। तो किस स्टेशन से फेंका गया था? पीटर मारिट्सबर्ग से फेंका गया था। कहाँ से? पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन से इसको फेंका गया है। अभी देखिए आलम क्या है, यहाँ पे ये जो महात्मा गांधी है, एम के गांधी, इनका प्रतिमा इस स्टेशन के बाहर लगा हुआ है, ठीक है, बड़ा सा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बड़ी अगला क्वेश्चन पे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर का है। पूछा गया किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। एसएससी सीजीएल 16, यूपीएससी 2015। देखिए 15 यूपीएससी में पूछा है तो सीजीएल वाले ने 16 में पूछ दिया, ठीक है। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? तो ऐसा कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। डी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए ये हुआ था लाहौर में। कहाँ पे हुआ था? ये आपका लाहौर, यानी कि अभी वर्तमान में ये पाकिस्तान का भाग है लाहौर, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 30 नंबर का आएगा। तो अगला क्वेश्चन ये आपका 30 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था?
तो ये किया गया था 1946 में। कब किया गया था? 1946 में किया गया था। सॉरी, 1946 में नहीं किया गया था, ये 1942 में किया गया था, भारत छोड़ो का प्रस्ताव। ठीक है ना। मैं थोड़ा थोड़ा ये जो कि यहाँ मिस्टेक इसलिए करता हूँ, पढ़ने में थोड़ा तेज़ी करता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को थोड़ा सा मैं, आप लोग जो है स्लो करके दिखेगा, थोड़ा मैं तेज़ी इसलिए करता हूँ, किसी किसी को स्लो पढ़ना पसंद नहीं होता। चलिए बढ़िए, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों, इसमें पूछा गया आपसे 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? एसएससी, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी 16। देखिए दोनों 16 में पूछा गया। किसी भी क्वेश्चन पे नो ट्रेडमार्क होता है, आपको क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि कभी भी एग्जाम में पूछ जाता है। ठीक है, तो देखिए भारत एवं पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था, ये लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। किसके तहत हुआ था? लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के तहत हुआ था। सी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िया, अगला दोस्तों, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? भारतीय है ये, याद रखिएगा, भारतीय है। ठीक है ना। देखिए भारतीय था दोस्तों सी राजगोपालचारी। कौन था? सी राजगोपालचारी प्रथम भारतीय था, पहला गवर्नर। ठीक है, यहीं पे अगर पूछता लास्ट प्रथम गवर्नर पूछता सिर्फ, तो वो होता लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपका 33 नंबर का कि कायदे आजम किसे कहा जाता है? जो कायदे आजम है किसे कहा जाता है? यूपीएससी 14, आरआरबी 16 पूछा गया है। तो कायदे आजम कहा जाता है दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना को। किसको कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? देखिए 2011, 2009, यूपीएससी, पीसीएस। ठीक है, दोनों में पूछा गया है। महात्मा गांधी की हत्या जो हुआ था 30 जनवरी 1948 को हुआ था। नाथूराम गोडसे इन्हीं का जो शिष्य था, इन्हीं के द्वारा हत्या कर दिया गया था। इसका बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से पूछा गया है कि जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत के वायसराय कौन था? जब ये अमृतसर घटना हुआ था तो उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय जो वायसराय था दोस्तों, ये था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड था 1919 में, जब जालियांवाला नरसंहार हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखिए प्री IAS प्री 2007, CGL 2015 भी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया है दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कौन लिखा गया? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है आपका नेहरू जी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? नेहरू जी के द्वारा लिखा गया। ठीक है ना। BPSC 94, CGL 14। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन 37 नंबर पे आ जाइए। यहाँ पे पूछा गया है कि 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज्य पार्टी का स्थापना किया था? तो ये दोनों जो है स्वराज्य पार्टी का 1923 में स्थापना किया था। तो ये किया था दोस्तों इलाहाबाद में। कहाँ पे किया था? इलाहाबाद में किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से ए ऑप्शन सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 38 नंबर का। पूछा गया है कि चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? ये चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल है। देखिए CGL 14, BPSC 12 पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों गोरखपुर यूपी में है। कहाँ पे? गोरखपुर यूपी में पड़ता है, यहीं पे है चौरी चौरा नामक जगह। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 39 नंबर का। इसमें पूछा गया किसने कहा मध्य रात्रि की टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 40 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। CGL 15, आरआरबी, NTPC 18 में पूछा गया है। तो देखिए क्रिप्स मिशन जब भारत आया था उस समय जो आपका वायसराय था भारत का, वो था दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो। कब? क्रिप्स मिशन जब भारत आया था, याद रखिएगा। मेरे साथ आप बोलते जाइए दोस्तों, अपने मन के अंदर बोलते जाइए, आपको याद करवा देंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, यहीं पे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है 41 नंबर में कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो एक चीज़ तो याद रखिएगा, 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था। ठीक है ना। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता किया था वल्लभ भाई पटेल। इसका पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन पे प्यारे दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में। चलिए 42 नंबर का।
अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों कि निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल का मुख्य भूमिका निभाया था। तो देखिए जो यहाँ पे बारदोली सत्याग्रह था, बारदोली सत्याग्रह, यहाँ पे ये काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन्हीं में इनको सरदार की उपाधि यहाँ के औरतों के द्वारा दे दिया गया था, ठीक है ना, सरदार की उपाधि। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 43 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगा। तो ये कहा था लाला लाजपत राय। किसने कहा था, लाला लाजपत राय कहा था। इस क्वेश्चन का यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये दोस्तों, ठीक है। कम से कम ये 15 बार परीक्षा में पूछा जा चुका है जहाँ से मैं लिया हूँ ये क्वेश्चन बुक से। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा 44 नंबर का। यहाँ से पूछा गया कि पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडिया स्टेटस किसने लिखी है। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेटस किसने लिखी है। तो ये लिखी गई है दोस्तों बीपी मेनन के द्वारा। किसके द्वारा, बीपी मेनन के द्वारा। यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों बने रहिए वीडियो पर। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो जो आपका BR अम्बेडकर जी यानी भीमराव अम्बेडकर जी था, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगर पूछे MK गांधी जी के बारे में दोस्तों, महात्मा गांधी ने कितने गोलमेज सम्मेलन में लिया था, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था जो कि 1931 में हुआ था, ठीक है ना, केवल एक। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपका 46 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। यानी कि 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था इसका नेतृत्व कौन किया था। तो इसका जो नेतृत्व किया गया था दोस्तों, ये किया गया था सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा। किसके द्वारा, सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा। बी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये आपका 47 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। इनमें से किस व्यक्तियों कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो देखिए इनमें गोरखपुर RRB गोरखपुर 2005, BPSC 2010 में पूछा गया है। तो अगर इसमें ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर निकल के आएगा विलियम वुड जो था, विलियम वुड, ये ये कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, ठीक है ना। आंसर यहाँ पे सी सही होगा। स्टेफोर्ड क्रिप्स था, AB अलेक्जेंडर था, उसके बाद पैथिक लॉरेंस, ये तीनों लोग जो था, ये तीनों लोग था सिर्फ सिवाय विलियम वुड्स का। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये आपका 48 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि आपका 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था। कब, 1947, जबकि भारत आज़ादी का समय था। तो उस समय था देखिए दोस्तों JB कृपलानी। कब, JB कृपलानी, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 49 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था। ये SSC 2000 RRB ग्रुप 2016 में पूछा है। तो देखिए जब महात्मा गांधी दांडी मार्च में था तो उस समय इसका साथ में कौन था। तो ये था दोस्तों आपका बेब मिलर। बेब मिलर इसके साथ था। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये दोस्तों 50 नंबर का, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया था। तो सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले चंपारण में शुरू किया गया। पहला ये सत्याग्रह था गांधी जी के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगर भाषण में पूछे तो वाराणसी था जो कि 1916 में इन्होंने भाषण दिया था, और ये जो चंपारण सत्याग्रह था ये 1917 में दिया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर पढ़िए प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन 51 नंबर का है। यहाँ से पूछा गया कि अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। CGL 99, UPSC 3, CGL 8, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स जो है गोली इसको मारा गया था किसके द्वारा। तो ये मारा गया था दोस्तों भगत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, भगत सिंह के द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अब यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो जय हिंद का नारा दिया था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। काफ़ी एक्टिव नेता था सुभाष चंद्र बोस जी। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। तो प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 53 नंबर का। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे।
असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो देखिए यूपीएससी प्री 2003, सीजीएल 2011 में पूछा गया है। तो जब असहयोग आंदोलन शुरुआत हुआ था तो उस समय जो है इसका वायसराय कहे तो ये था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बढ़िए, अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये रहा और यहाँ पे पूछा गया है कि जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? आरआरबी, एनटीपीसी 2010, सीजीएल 2010। देखिए एक ही साल में ये दो बार क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। तो जनरल माइक ओ डायर और की हत्या जो किया गया था दोस्तों, ये किसके द्वारा किया गया था? ये उधम सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? उधम सिंह के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है 54 का, ठीक है। चलिए बढ़िया प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 55 नंबर का। यहाँ पे पूछा है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आईएस प्री 1990, सीसीएल 2010, आरआरबी, एनटीपीसी, इसमें पूछा गया है। तो देखिए इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया गया था, ये दिया गया था दोस्तों भगत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। सी ऑप्शन सही है। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा 56 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी, 3 बार एग्जाम में पूछा गया है। तो भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे ये थे जेबी कृपलानी। क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा जाता है तो आपको याद रखना है आज़ादी के समय 1947, ठीक है, इन दोनों समय में कौन था? जेबी कृपलानी जो था ये क्या था? कांग्रेस के अध्यक्ष था। याद रखिएगा, पूछा जाता है घुमा फिरा के। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे मैंने टॉप 56 क्वेश्चन गांधी युग से डिस्कस किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट था दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ गया तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ के साथ बेल आइकन प्रेस कर लिए तो आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।